मृत्यु एक ऐसा सत्य जिससे कोई बच नहीं सकता, लेकिन फिर भी जिसके बारे में खुलकर बात करने से लोग डरते हैं। जन्म पर उत्सव होता है, ढोल नगाड़े बजते हैं, मिठाइयाँ बांटी जाती हैं। लेकिन मृत्यु वो चुपचाप आती है, घर की हंसी छीन लेती है और पीछे छोड़ जाती है एक गहरा सन्नाटा। भारत की परंपराओं में मृत्यु को अंत नहीं, बल्कि एक यात्रा का आरंभ माना गया है। यही कारण है कि मृत्यु के बाद भी शरीर के साथ व्यवहार साधारण नहीं होता। उसे नहलाया जाता है, सजाया जाता है, सम्मान के साथ सुलाया जाता है और सबसे महत्वपूर्ण बात, उसे कभी अकेला नहीं छोड़ा जाता। लेकिन क्यों? भारत की प्राचीन परंपराओं में जन्म जितना पवित्र माना गया है, उतना ही पवित्र मृत्यु को भी समझा गया है। मृत्यु के बाद शरीर को मुर्दा कहा जाता है, लेकिन भारतीय दर्शन के अनुसार शरीर मरता है, आत्मा नहीं। शायद इसी कारण से हमारे समाज में एक अघोषित नियम बना, मुर्दे को कभी अकेला नहीं छोड़ा जाता। आज के समय में बहुत से लोग इसे केवल रस्म या अंधविश्वास मानते हैं, लेकिन इसके पीछे छिपी कथा, अनुभव और मान्यताएं सदियों पुरानी हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में बरगद के पेड़ के पास स्थित मिट्टी का एक पुराना घर था। उसी घर में रहते थे पंडित रामशरण मिश्र, गांव के सबसे बुजुर्ग, धर्मज्ञ और शांत स्वभाव के व्यक्ति। एक रात अचानक उनका देहांत हो गया। पूरा गांव शोक में डूब गया। जैसे ही खबर फैली, लोग दौड़े चले आए। घर में रोशनी जलाई गई, शंखनाद हुआ और रामशरण जी के पार्थिव शरीर को जमीन पर सुलाया गया। उनके पोते अर्जुन ने देखा, कोई भी व्यक्ति शव को अकेला नहीं छोड़ रहा था। कभी कोई बैठा, कभी कोई उठता, लेकिन कमरे में कम से कम एक व्यक्ति हमेशा मौजूद रहता। अर्जुन ने धीरे से अपने पिता से पूछा, पिताजी, दादाजी तो अब इस दुनिया में नहीं है, फिर भी उन्हें अकेला क्यों नहीं छोड़ते? पिता ने गहरी सांस ली और कहा, बेटा, ये सवाल आसान है पर इसका जवाब बहुत गहरा है। शरीर मरा है, आत्मा नहीं। भारतीय शास्त्र कहते हैं, न जायते मर्यते व कदाचित, आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है। मृत्यु के समय आत्मा शरीर से निकलती है, लेकिन वह तुरंत अगले लोक की यात्रा नहीं करती। कई ग्रंथों और लोक मान्यताओं के अनुसार आत्मा कुछ समय तक अपने शरीर के आसपास रहती है। वह ये स्वीकार नहीं कर पाती कि उसका शरीर अब निष्प्राण है। उसे अपने परिजनों की उपस्थिति से शांति मिलती है। अगर शव को अकेला छोड़ दिया जाए तो आत्मा भ्रम, भय और पीड़ा में फंस सकती है। गरुड़ पुराण की मान्यता, गरुड़ पुराण में मृत्यु के बाद की यात्रा का विस्तार से वर्णन है। इसके अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा प्रेत योनि में प्रवेश करती है। यह अवस्था अत्यंत कष्टकारी होती है। आत्मा अपने पुराने शरीर से मोह नहीं छोड़ पाती। यदि उस समय शव अकेला हो, आत्मा भयभीत होती है। नकारात्मक शक्तियां आकर्षित हो सकती हैं। आत्मा भटक सकती है। इसीलिए घर में दीपक जलाया जाता है, राम नाम का जाप होता है और शव के पास कोई न कोई बैठा रहता है। लोक मान्यता, नकारात्मक शक्तियां। ग्रामीण क्षेत्रों में एक प्रचलित विश्वास है, जहां शून्य होता है वहां शक्ति आती है। मृत शरीर से निकलने वाली ऊर्जा बहुत संवेदनशील होती है। अगर उस समय कोई मनुष्य मौजूद न हो, नकारात्मक शक्तियां आकर्षित हो सकती हैं। प्रेत, पिशाच या भटकती आत्माएं पास आ सकती हैं। शरीर के साथ अनिष्ट हो सकता है। इसीलिए शव के पास अगरबत्ती, धूप, तुलसी, गंगाजल और जागरण रखा जाता है। एक सच्ची घटना जैसी कहानी, गांव के ही एक बुजुर्ग ने अर्जुन को एक घटना सुनाई। सालों पहले पास के गांव में एक व्यक्ति की रात में मृत्यु हो गई। घर के लोग थककर कुछ देर के लिए बाहर चले गए। शव को अकेला छोड़ दिया गया। सुबह जब लौटे, शरीर की स्थिति बदली हुई थी। आंखें आधी खुली थीं, चेहरे पर अजीब भय था। उस दिन से उस घर में अजीब घटनाएं होने लगीं। लोगों का विश्वास था आत्मा को अकेलापन मिला और वह शांत नहीं हो सकी। वैज्ञानिक दृष्टि भी है, ये केवल धार्मिक नहीं बल्कि व्यावहारिक कारण भी है। शरीर की सुरक्षा, जानवर, कीड़े, दुर्घटनाएं, सम्मान और गरिमा। मृत व्यक्ति का अंतिम सम्मान, अकेला छोड़ना असम्मान माना जाता है। परिवार का भावनात्मक सहारा, किसी के पास बैठना, अंतिम समय की अनुभूति। दीपक क्यों जलाया जाता है? शव के पास दीपक जलाने के पीछे भी कारण है। आत्मा को प्रकाश का मार्ग दिखाने के लिए, अंधकार में भटकने से रोकने के लिए।
नकारात्मक ऊर्जा को दूर रखने के लिए कहा जाता है, जहां प्रकाश है वहां भय नहीं। राम नाम का जाप क्यों? राम नाम केवल एक शब्द नहीं, वह एक तरंग है। ये वातावरण को शांत करता है, आत्मा को वैराग्य देता है, मोह से मुक्त होने में सहायता करता है। इसीलिए कहा गया, राम नाम सत्य है। अंतिम विदाई से पहले अकेलापन क्यों नहीं? मृत्यु जीवन का अंत नहीं, बल्कि एक यात्रा की शुरुआत है। और हर यात्रा से पहले अपनों की उपस्थिति, शब्द, स्पर्श, प्रार्थना आवश्यक होती है। शव के पास बैठना केवल शरीर के लिए नहीं, आत्मा के लिए भी होता है। अर्जुन को मिला उत्तर। अंत में अर्जुन ने समझा, मुर्दे को अकेला नहीं छोड़ते क्योंकि वह अकेला नहीं होता। उसकी आत्मा वहां होती है, उसे सहारे की आवश्यकता होती है। और शायद ये परंपरा हमें ये भी सिखाती है कि मृत्यु के बाद भी हम अपने रिश्ते नहीं छोड़ते। मुर्दे को अकेला न छोड़ना डर नहीं, अंधविश्वास नहीं, बल्कि सम्मान, करुणा और आस्था का प्रतीक है। ये परंपरा हमें याद दिलाती है कि मनुष्य शरीर से नहीं, संवेदना से पहचाना जाता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करते हुए एक अच्छा सा कमेंट भी अवश्य करें। धन्यवाद।